हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम प्लांट्स उगाते हैं गमलों में। उसमें खाद तो डालनी पड़ती है, बार बार डालनी पड़ती है, क्योंकि हमें जैसा खाना चाहिए वैसे प्लांट्स को भी खाना चाहिए। उनको भी न्यूट्रिशन थोड़े थोड़े समय के बाद हमें डालना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर हम ऐसी कोई टेक्निक अपनाएं जिसमें खाद डालना ही ना पड़े। एक बार हमने जो गमले को सेट कर दिया तो उसमें कुछ खाद डालना ही नहीं पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमने एक टेक्निक ढूंढ निकाली है। जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज अपने आप उग जाते हैं, वहाँ पे कितना डेंस वातावरण होता है, वैसा ही सेम हम अपने गमले में क्रिएट करेंगे तो हमें कभी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं हमें क्या करना है। हम जो ये टेक्निक अपनाने वाले हैं वो बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह होने वाली है। जो भी फॉरेस्ट में सॉइल बेस होगा वैसा हम सॉइल बेस अपने गमले में बनाएंगे। चलो देखते हैं हमें क्या करना है। लेकिन आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। सबसे पहले हमें एक गमला लेना है। आप कोई भी तरह का गमला ले सकते हैं, इसके नीचे छेद होना जरूरी है। सबसे पहले ये सोचना है कि हमें फॉरेस्ट जैसी सॉइल क्रिएट करनी है, इसलिए नीचे हम सबसे पहले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। इससे हमारे होल्स भी कवर हो जाएंगे और जो सबसे अंदर का भाग होता है अर्थ का, वो बहुत ही पथरीला और बहुत ही सख्त होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे नीचे पत्थर डाले हुए हैं। ये हो गए अपने सॉइल की सबसे नीचे की लेयर। अब दूसरी लेयर आएगी मिट्टी की। हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी स्प्रेड करके डालनी है। अब जंगल में पेड़ पौधे तो बहुत सारे होते हैं, तो इनकी टहनियाँ पत्तियाँ गिरती है तो ये सब मिट्टी में गिर जाती है। तो इस तरह से हमें मिट्टी के ऊपर एक लेयर इस तरह से डंडियों की और पत्तियों की डालनी है। हर एक लेयर के बाद हमें मिट्टी की लेयर रिपीट करनी है। पत्तों के साथ मैंने ड्राई फ्लावर्स भी डाले थे, क्योंकि जंगल में फूल भी होते हैं तो हमें फूल भी डालने हैं। जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी टहनियाँ भी कभी गिर जाती है, तो मैंने इस तरह से छोटी छोटी डंडियाँ मैंने डाली है। अब हम डालेंगे किचन वेस्ट। याद रखना है, ये जो भी किचन वेस्ट है ये मैंने अच्छी तरह से सुखाया था और उसके बाद मैंने इसमें डाला है। मैंने सुखा के इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें फ्रेश डालेंगे तो फंगस हो सकते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी आ सकते हैं। इसके बाद हम नीम खली का पाउडर डालेंगे। ये नेचुरल फंगिसाइड है, इसलिए फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। हमें वापस एक लेयर मिट्टी की डालनी है और ऐसा समझना है कि जंगल में जो जानवर चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे ये सब टहनियाँ, ये सब पत्तियाँ नीचे दब जाती है। इस तरह से हमें समझना है कि ये दब गई है। जंगल में इसी तरह जानवरों के अवशेष, पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सारी मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और डिकम्पोज होके इसकी खाद बन जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब बारी है जानवरों की। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं तो उनका वेस्ट भी एक्सक्रीट होता है और वो भी मिट्टी में मिल जाता है। वो बहुत ही अच्छा खाद साबित होता है। हम यहाँ पर डालेंगे काउडंग के टुकड़े। काउडंग के जो उपले होते हैं उसके टुकड़े हम डालेंगे थोड़े स्प्रेड करके, और इसके अंदर मैंने थोड़ा कंपोस्ट भी डाला है। मेरा किचन कंपोस्ट जो मैं बनाती हूँ वो भी मैंने डाला है। फॉरेस्ट के सॉइल की ऊपर की लेयर थोड़ी भुरभुरी रहती है और मॉइस्ट रहती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कोकोपीट डाला है। अब वापस हमें लास्ट लेयर गार्डन सॉइल की डाल देनी है। अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसमें हम 2-3 वैरायटी के सीड्स डाल सकते हैं, जिसमें जैसे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स उग जाते हैं एक साथ में, इसलिए वैसे ही हम 2-3 वैरायटी के प्लांट्स एक गमले में उगा सकते हैं और बिना कोई खाद के ये आसानी से उग जाते हैं।
बारिश भी तो अपना काम करती है, न्यूट्रिशन देने में, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट करने में और मिट्टी को एक जगह पे रखने में। अब ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके अंदर सब्जियों के बीज जैसे कि टमाटो, कैप्सिकम, चिलीज, ये सब हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ऐसा ही सिमिलर गमला मैंने रेडी किया था। इसके अंदर बहुत सारे पौधे एक साथ ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी कंपोस्ट। आशा करती हूँ आप भी अपने गमलों में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्रिएट करोगे।